बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ मैं जा रही हूँ मार्केट दोबारा शादी की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि अभी शादी की शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो इस वजह से मुझे बार बार मार्केट जाना पड़ रहा है और यानी कि सबकी ही तैयारी करनी होती है, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो यहाँ अब हम लोग आ चुके थे मार्केट, और मार्केट में हमें लेना था मेरी छोटी सिस्टर का सूट, जो कि हम लोगों ने लिया है उसका दोबारा से ऑर्डर देना था। जब हम लोगों के बनकर आ गए तो उसको समझ आया कि अब मुझे भी बनवाना है, तो फिर उसने अब कहा कि अब मुझे भी ऐसा सूट बनवा कर दे दें। तो फिर हमें उसके लिए यहाँ पर आना पड़ा कि उसके सूट का ऑर्डर देना है। और वलीमे के सूट लेने थे हम लोगों को अपने लिए, और स्लीपर वगैरह थी, तो यही सब लेना था। यही सब लेने के लिए हम यहाँ आज मार्केट आए हुए थे। तो मैंने उसको यही कहा था कि तुम पहले बोल देती, तो कहने लगी पहले मुझे पता नहीं था कि ये किस तरह से बनकर आएंगे, लेकिन बनने के बाद ये सूट बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, इसलिए तुम अब मेरा भी बनवा दो। तो हम लोगों को तो तकरीबन 1.5 से 2 महीने में ऑर्डर दिया था 2 सूटों का, तब जाकर वो रेडी हुए थे। फिर हमने इनको कहा कि आप ज़रा जल्दी बना दें, क्योंकि बार बार आना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो फिर उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे उसको जल्दी बना दिया, ने का कह दिया, यानी कि उन्होंने 15 दिन का हमें टाइम दे दिया था। तो यहाँ हम कलर पसंद कर रहे हैं, और इतने सारे कलर देख के आप कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि कौन सा कलर बनवाएं और कौन से जो है ज़्यादा बनकर खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ हम ऑर्डर दे चुके थे, स्लिप ले चुके थे, अब जा रहे हैं हम लोग वलीमे के सूट्स के लिए। यहाँ भी वलीमे के सूट्स मुझे अपनी सिस्टर के, दोनों सिस्टर के, बड़ी और छोटी के, और अपने लेने थे। तो फिर वो मैं ढूंढने लग गई, पसंद करने लग गई, तो यहाँ बहुत टाइम लग गया था। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह लें, किस तरह लें, क्योंकि आप अपना सूट तो इजीली पसंद कर लेते हो, समझ आ जाता है कि भाई हमारे लिए बस ये ठीक है, हम पर ये सही लगेगा। लेकिन जब आपको दूसरे के लिए लेना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, समझ ही नहीं आता कि क्या लें क्या ना लें, और कौन सा कलर उन पर सूट करेगा क्या है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। और हमने ले लिया अपनी मर्ज़ी से, तो उनको पसंद आए या ना आए। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है वो मार्केट नहीं जाती, वो हमेशा से हम लोगों से ही कपड़े मंगाती है। और बड़ी सिस्टर जो है मेरी, वो जो है ख़ुद चली भी जाती हैं कभी कभार मेरे साथ, लेकिन उनकी कोई चॉइस नहीं होती। वो कहती हैं तुम खुद ही देख लो, खुद ही समझ लो जो तुम्हें समझ है। तो फिर मुझे लेने में बड़ा टेंशन हो जाती है कि क्या लूँ क्या ना लूँ। मैं अपना तो फ़ौरन पसंद कर लेती हूँ, वही ये हो गया बस, ठीक है डन है। तो यहाँ हमें कुछ सूट्स पसंद आए थे, तो हमने सूट यहाँ ले लिए थे। बहुत ढूंढने के बाद हमें सूट्स पसंद आए। फिर आने के बाद हमने 3 सूट्स ले लिए थे, मैंने अपना, अपनी सिस्टर, दोनों सिस्टर का। तो उसके बाद अब हमें जाना था स्लीपर्स लेने, क्योंकि मेरी सैंडल्स नहीं आई थी, ज़ैनब की सैंडल्स बाकी थी। तो हस्बैंड ने कहा कि काम जहाँ तक हो जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करो, बार बार आने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ हम आ चुके थे अपनी स्लीपर्स लेने फर्स्ट स्टेप पे। अच्छा, ज़ैनब की प्रॉब्लम ये है कि अगर ज़ैनब को किसी भी लोकल शॉप्स की स्लीपर्स पहना दें तो ज़ैनब की एड़ियों में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए अगर मुझे आम रूटीन के लिए भी लेना पड़ता है तो इसी तरह लेनी पड़ती है, क्योंकि ज़ैनब की एड़ियों में बहुत तकलीफ़ हो जाती है। पार्टी वेयर लेना हो तो भी मुझे ख़ास तौर पे ज़ैनब के लिए ब्रांड ही लेना पड़ता है। मैं अपना तो अगर ले भी लेती हूँ कहीं से, लेकिन ज़ैनब का नहीं ले सकती। तो यहाँ हम फर्स्ट स्टेप पे आ चुके थे, और यहाँ पर भी काफ़ी सेल भी लगी हुई थी और सेल नहीं भी लगी हुई थी, लेकिन जो है हमें काफ़ी ढूंढने के बाद यहाँ पर ज़ैनब की स्लीपर्स पसंद आ गई थी। अच्छा, ज़ैनब को शौक़ उठा था कि मुझे सैंडल लेनी है, सैंडल लेनी है। वो अक्सर बच्चों को देखती है कि हील्स पहनी हुई हैं, तो ज़ैनब ने कहा अब कि मैं भी हील लूँगी। तो यहाँ से हमने एक सैंडल निकाल ली, ये कॉपर कलर में। उसके बाद जब ज़ैनब ने ये सैंडल पहनी, तो सैंडल पहनने के बाद कहने लगी कि ये मुझसे नहीं पहने जा रही, मैं तो गिर रही हूँ और मेरे पाँव में तकलीफ़ हो रही है। तो फिर हमने उसको उसी वक्त कैंसिल करा और हमने कहा ज़ैनब तुम फ्लैट स्लीपर ही लो, ताकि
पहनने में तुम्हें आसानी रहे और तुम इजीली पहन लो। तो ज़ैनब को मैंने बचपन से हील नहीं पहनाई, तो ज़ैनब को अब बिल्कुल भी आदत नहीं है हील पहनने की। उसको बिल्कुल फ्लैट स्लीपर चाहिए होते हैं जो वो इजीली घूम फिर ले, चल ले, फिर ले। जबकि अक्सर बच्चियों को शौक़ होता है लेने का, लेकिन ज़ैनब को बिल्कुल भी शौक़ है लेकिन पहन नहीं सकती। तो यहाँ ये फ़ानूस लगा हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। बहुत ज़बरदस्त लग रहा था ये, और ये वाकई देखने में भी बहुत खूबसूरत था। तो इसके बाद अब मैं आ गई थी अपनी स्लीपर लेने स्टाइलो, क्योंकि फ़र्स्ट स्टेप पे मुझे समझ नहीं आ रही थी। ज़ैनब की चप्पल जो है सैंडल हमें समझ आ गई थी फ़र्स्ट स्टेप से, तो हमने ज़ैनब की ले ली, लेकिन मुझे अपनी समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मुझे किसी भी ब्रांड पे अपनी चप्पल जिस तरह मैं सैंडल्स चाह रही थी उस तरह नहीं मिल रही थी। तो मैंने पूरी मार्केट घूम 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 इतना बुरा हाल हो गया था कि मैंने वहाँ मार्केट की कोई भी एक दुकान नहीं छोड़ी थी कि जो अपनी सैंडल ना देखी हो। बिल आखिर बहुत टाइम बाद मुझे दो स्लीपर्स पसंद आई और फिर वो मैंने ले ली, तो वो भी मैं आपको शेयर करूँगी लेकिन शादी के वक्त। और यहाँ हमें मिल गया था सलमान टिकटॉकर, जो कि आपने देखा होगा इनको, तो ये भी हमें वहीं मार्केट में मिल गए, ये भी स्लीपर ले रहे थे। फिर हम वापसी आ गए थे, और आज की रेसिपी में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी हरी मिर्च और कीमा, और ये बहुत लजीज बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। यहाँ मैंने प्याज फ्राई करके सिर्फ़ और सिर्फ कीमा डाल दिया था, और प्याज को कच्चा पक्का करके डाला था, लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन कुछ नहीं किया था। तो यहाँ कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक डाल दिया है, और ये पिसा हुआ धनिया डाल दिया है, लहसुन अदरक डाल चुकी थी मैं। तो ये सब डालने के बाद इसको भूनने के लिए रख देंगे, और फिर उसके बाद थोड़े टमाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ ये मैंने सब डालकर पकने के लिए रख दिया था। अच्छा, जब मैं मार्केट से आई थी तो सालन रेडी था, मैं जाने से पहले इसको रेडी कर गई थी। तो यहाँ जो है मैं ये भूनने के लिए रख दूँगी, और फ्रीज़र से गोश्त निकालना मैं भूल गई थी, इस वजह से ये इस तरह हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर में ही सही हो जाएगा। अच्छा, हरी मिर्चें मैं इस तरह रखती हूँ पैक करके, तो हरी मिर्चें बिल्कुल सही रहती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और हरा धनिया भी मैं एयर टाइट इस शॉपर में रखती हूँ, ताकि हरा धनिया पुदीना काफ़ी टाइम तक सही रहे, वरना आम जो शॉपर में हम रखते हैं वो पानी छोड़ता है, उसकी वजह से हरी मिर्चें, हरा धनिया जल्द से जल्द ख़राब हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता। तो ये देखें कीमा जो है वो खुल चुका था, और खुलने के बाद अब मैं इसकी भुनाई शुरू कर रही हूँ। सॉरी। तो ये जो है अब मैं इसको भून लूँगी, और भूनने के बाद ये मैंने मोटी मोटी हरी मिर्चें निकाल ली थी, और ये सारी हरी मिर्चें मैं इस कीमे में ऐड करूँगी। और ये बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार कीमा बना था, हरी मिर्च कीमा। इसको मैंने इस तरह शेप में काट लिया है। अगर आप चाहें तो जिस शेप में आप चाहें उस शेप में आप काट सकते हैं। और यहाँ मैं कीमे की अच्छी तरह भुनाई कर रही हूँ, और कीमा भुनने के बाद फिर हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे खूब अच्छी तरह भूनने के बाद। तो ये देखें अब कीमा भून चुका है, और भूनने के बाद अब मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। अच्छा, ख़्याल रखिएगा कि जब आप हरी मिर्च कीमा बनाएं तो हरी मिर्च थोड़ी मोटी वाली लीजिएगा, ताकि हरी मिर्च ज़्यादा तेज़ ना हो, इसका फ्लेवर आए। शिमला मिर्च कीमा भी बनता है, उसका फ्लेवर अलग होता है, लेकिन ये हरी मिर्च कीमा भी बहुत मज़ेदार बनता है, और ये अहमद को बहुत पसंद है। अहमद बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा, यहाँ हरी मिर्चें डालने के बाद मैंने पानी नहीं ऐड किया था, इसको सिर्फ भाप में ही गलाएंगे, ताकि ये जो है थोड़ी कच्ची पक्की जब हम खाएं तो ये बहुत मज़ेदार और बहुत लजीज रहें। तो यहाँ हल्का सा पानी डालकर मैंने बस दम पर रख दिया था, और गरम मसाला डाल दूँगी ऊपर से। तो ये बिल्कुल रेडी है। आप देख लीजिए इसकी लुक कितनी खूबसूरत आई है, कितना ज़बरदस्त आया। ऊपर से मैंने हरा अदरक डाल दी है, और जो है गरम मसाला डाल दूँगी, और इसको 5 मिनट के लिए मैं दम पे रख दूँगी। तो ये हो जाएगा हमारा कीमा हरी मिर्च तैयार। और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा, और इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। और जो है अब आगे आएंगे शादी के व्लॉग्स, तो उसको एंजॉय कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल शादी की तैयारियां चल रही हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो अभी आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ शेयर करेंगे
शॉपिंग की तैयारियां। और बात रही दिखाने की, तो इंशाल्लाह शादी से कुछ दिन पहले आपसे ज़रूर शेयर करूँगी अपनी तमाम शॉपिंग, अपनी बच्चों की और जो है सबकी। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।